हेलो किसान भाइयों, सभी को नमस्कार। मैं हूं पंकज मौर्य और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं जुकनी की खेती के बारे में। जुकनी की खेती बहुत ही कम दिन की फसल होती है और यह जाड़ों में ज़्यादा लगाई जाती है। इस फसल से संबंधित सारी जानकारी आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इससे आपका कोई भी जानकारी छूटेगी नहीं। और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। किसान भाइयों, जुकनी को कुछ लोग छप्पन कद्दू भी कहते हैं। इसका रंग गहरा हरा होता है। यह भी कद्दू वर्गीय फसल है और इसकी खेती ज़्यादातर जाड़े के मौसम में की जाती है। इसकी कुछ प्रजातियों के फल गोलाकार भी होते हैं। इसकी प्रमुख जो वैरायटी हैं, तो उस वैरायटियों में जो सबसे अच्छी वैरायटी आती हैं उसमें है एम्बेसडर, गोल्ड रस, ईट बाल, चैम्पियन और जुकनी लांग। आज जो वैरायटी प्रमुख हैं वो हैं जो हाइब्रिड वैरायटी हैं और अच्छी पैदावार भी देती हैं। किसान भाइयों, जुकनी की खेती हमेशा मेड़ों या कूड़ों पर करनी लाभदायक होती है। इसके तने को सीधे पानी के संपर्क में आने से बचाना होता है। अगर इसके तने या पत्तियों के संपर्क में पानी आता है या थोड़ी देर तक रुका रहता है तो इसके पौधे में फंगस वाले रोग जो होते हैं सबसे जल्दी आक्रमण करते हैं। मिट्टी की बात करें तो जुकनी की खेती के लिए हल्की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। बलुई दोमट मिट्टी में यह अच्छी तरह फलत देती है। ये देखिए, इस तरीके से आपको कूण बनाने होते हैं, जिनकी कूणों की जो मोटाई है लगभग 1.5 से 2 फीट होती है और ऊंचाई भी 20 से 25 सेंटीमीटर की रखी जाती है, ताकि पानी इसमें सिंचाई करें तो पानी ऊपर तक कूण तक ना पहुँचे और उसका जो रूट होता है, जो तना होता है, वहाँ तक पानी जो है ना पहुँच पाए। अब बात करते हैं बीज और उसके बुआई की। तो भाइयों, इसका बीज कूड़ों पर लगाया जाता है, इसलिए बीज की मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बहुत कम पड़ती है। 1 से 1.25 किलो बीज पर एकड़ पर्याप्त रहता है और इसका बीज 10 ग्राम के पैकेट में आता है और आसानी से मिल जाता है। एक पैकेट जिसका वजन 10 ग्राम होता है उसकी कीमत लगभग 80 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में होती है और एक पैकेट में जो 10 ग्राम का होता है उसमें 50 से 60 बीज होते हैं। जुकनी की बुआई आप 15 अक्टूबर से नवंबर माह तक कर सकते हैं। जब तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है उस समय इस फसल की बढ़वार अच्छी और फलन ज़्यादा होता है। जुकनी की फसल एक हैवी फीडर फसल होती है, अतः इसे जिस मिट्टी में उगाना चाहिए उस खेत में अच्छी मात्रा में गोबर की खाद या अच्छी सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इस फसल में ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो इस फसल में नए पत्ते ज़्यादा निकलते हैं और फल जो है वो कम लगते हैं। किसान भाइयों, जुकनी की खेती के लिए इस तरीके से कूण बना लिए जाते हैं, जिनकी दूरी 2 से 3 फीट रखी जाती है और पौधे से पौधे की दूरी भी 2 फीट रखते हैं। इससे पौधों का विकास बहुत अच्छा होता है और एक पौधे से 5 से 10 किलो तक का उत्पादन आराम से मिल जाता है। जब जुकनी के पौधे पर फूल बनना शुरू हो जाएं, उस समय यदि कूड़ों पर पुआल की मल्चिंग कर दी जाए तो पैदावार को और भी बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, जुकनी की फसल में जब भी आप पानी लगाएं तो कूण भरकर बिल्कुल ना लगाएं। जुकनी की फसल में पहली तुड़ाई बीज बोने के 40 से 45 दिन में प्रारंभ हो जाती है। इसके फल का औसत वजन 700 ग्राम से 1 किलोग्राम तक वजन होता है। जुकनी की खेती के लिए आप बेसल डोज में 50 किलोग्राम DAP, 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ का दर से यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन देने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है, क्योंकि DAP में 18% नाइट्रोजन वैसे भी होता है, तो वहाँ से इसकी पूर्ति हो जाती है। और जब फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तब आप NPK 19-19-19 या फिर 13-0-45 की 1 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से 100 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अगला छिड़काव सेम डोज का आपको 40 दिन की फसल होने पर दोहराना होता है। जल्दी जमाव के लिए आप बीज जब कूड़ों पर बोते हैं उसके तुरंत बाद हल्के हल्के कूण भरकर पानी से कर सकते हैं। इससे जमाव बहुत ही जल्दी होता है और इसका जमाव जो है वो प्रतिशत भी बढ़ जाता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि एक एकड़ से हम कितना फल ले सकते हैं या कितनी कीमत का फल हो सकता है। तो देखिए, जब आप मिनिमम 1 किलोग्राम सीड बीज जो है आप एकड़ में लगाएंगे तो आपके कम से कम 5000 पौधे तैयार हो जाएंगे और एक पौधे से 5 किलो मिनिमम, हम जो कम से कम उत्पादन क्षमता है वो 5 किलो है। 5 फल तो आपके लग ही जाएंगे एक पौधे में। तो 5 किलो के हिसाब से हम मान चलते हैं तो आपका 5000 पौधे से अगर गुणा करते हैं तो 25,000 किलो आता है। और 1 किलो की कीमत जो मंडी रेट होता है उसमें कम से कम मिनिमम जो रेट रहता है वो 5 रुपये किलो रहता है। तो 5 रुपये के अगर हम गुणा करते हैं तो आपका 1,25,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो पैसा है वो मिल जाता है। किसान भाइयों, जो रेट हमने बताया है आपको
और जो फलन का इसका उत्पादन बताया है वह जनरली होता नहीं है, वो सबसे कम हमने रखा हुआ है, इससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्च जो है वो सबसे ज़्यादा बीज का आता है। मान लीजिए 80 रुपये का आपको अगर पैकेट मिलता है 10 ग्राम का, तो उस हिसाब से आपका 1 किलोग्राम बीज 8,000 रुपये का हो जाएगा। तो हम 10,000 रुपये मांग चलते हैं। और अदर जो खर्चे होते हैं, क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र भी बहुत कम पड़ता है, रासायनिक खादें बहुत कम पड़ती हैं, केवल गोबर की खाद आपको देनी है। तो टोटल मिला के जो खर्च है लेबर मज़दूर का, उसको मिला के हम 25,000 रुपये खर्च मान लेते हैं। तो 1 एकड़ से आपका 1,00,000 रुपये मात्र 80 दिन में बच सकता है, क्योंकि ये 80 से 85 दिन की फसल होती है। इतने में ही आपका पूरा खर्च निकल आएगा। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके।